हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी नियम 1962, ठीक है, इसका एमसीक्यू लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। इस एमसीक्यू सेशन में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य सोसाइटी जो सहकारी सोसाइटी नियम है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये अधिनियम नहीं है, अधिनियम सेट करके हम नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका जिक्र होना है? नियम का। इस बात को सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो बात की थी वो सब अधिनियम के बारे में था। यहाँ पे अधिनियम का चर्चा नहीं बल्कि नियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इसके संबंधित जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में उल्लेखित होता है, ठीक है। उपविधियों में क्या क्या उल्लेखित है इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सोसाइटी की उपविधियों में क्या उल्लेखित होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोसाइटी का नाम। क्या क्या उल्लेख है भाई? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, सोसाइटी का नाम तो रहेगा। इस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, किस कार्यक्षेत्र में सोसाइटी कार्य करेगी और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी। सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का कार्यक्षेत्र और सोसाइटी का उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के तहत किस धारा के अंतर्गत किसी संस्था के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप का वर्णन है? देखिए पंजीयन और पंजीयन का प्रारूप दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अलग अलग धारा पे दोनों चीज का वर्णन है, ठीक है। तो पंजीयन का वर्णन शुरुआती धारा में आई थिंक 3 में है, शायद 3 या 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे पंजीयन का आवेदन जो होगा उसका प्रारूप किस फॉर्मेट में उसका आवेदन किया जाएगा, उसका फॉर्मेट के बारे में वर्णन कहाँ पे है, कौन से धारा में है, ठीक है। तो पंजीयन के फॉर्मेट के बारे में जो वर्णन है वो धारा 7 में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर बी, धारा 7 में इसका वर्णन है। पंजीयन का वर्णन अलग है, ध्यान रखिएगा। पंजीयन अलग और पंजीयन के आवेदन हेतु उसका जो प्रारूप है उसका वर्णन धारा 7 में है। देखिए क्या है, पिछले कुछ सेशन में जो एग्जामिनेशन हुए हैं यहाँ पे इस नियम में मैंने धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसको शामिल करने के पीछे पर्पस ये है कि पिछला जो एग्जामिनेशन होता है फूड इंस्पेक्टर का, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम जो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, इस एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि धारा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे सीधा सीधा। ये कौन से धारा में की बात है या क्लॉज के जो उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको पूछा गया था। तो अपन यहाँ पे कुछ स्पेशल जो कुछ प्रमुख प्रमुख जो धारा हैं उन धारा को हम यहाँ पे शामिल करके कुछ उसके एमसीक्यूज हमने क्रिएट किया है, ठीक है। चलिए तो ये धारा 7 के अंतर्गत पंजीयन के प्रारूप का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में प्रवेश संबंधित नियम इस धारा के तहत वर्णित है। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को इस नियम के तहत, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि नियम और अधिनियम में क्या अंतर है। नियम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अधिनियम की शर्तों के तहत, अधिनियम के बातों के तहत नियम का गठन किया जाता है। या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार से होती है कि जो राज्य सरकार होती है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जब कभी भी अधिनियम को बनाया जाता है तो क्या है, अधिनियम की बातों को लागू करना थोड़ा सा परिस्थितिजन्य हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में ही राज्य सरकारों को ये शक्ति दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे उनको इम्पावरमेंट किया जाता है, अधिनियम में ही इम्पावरमेंट किया जाता है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से अधिनियम की बातों के तहत कुछ और अगर चीज़ें लगती हैं या कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं, अधिनियम की बातों को ही किसी और फॉर्मेट में या किसी और रूप में अगर वो चाहें तो लागू करा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है नियम। तो अधिनियम और नियम में बेसिकली डिफरेंस जो है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसी व्यक्ति को संस्था के सदस्य के रूप में किस धारा के तहत आप प्रवेश करा सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन से धारा के तहत इसमें है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा धारा 14, ठीक है। नए व्यक्ति का प्रवेश किस धारा के अंतर्गत होगा, तो धारा 14 में इस बात का वर्णन है कि नए व्यक्ति का प्रवेश वो किस तरह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक हो गया। ये 1962 यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 है, ठीक है। में सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित कूट ए और कूट बी का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ धाराएं हैं और धारा में संबंधित बातें हैं, इनको आपको कूट में मिलान करते चलना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा 34 का संबंध सभा से है,
ठीक है, धारा 34 का संबंध सभा से है, तो ये हो जाएगा साधारण सभा। ठीक है, साधारण सभा है धारा 34 का संबंध। यहाँ पे 2 का जो संबंध है ये 36, 34 है उसमें 35। ठीक है, 35 के बाद 36, तो 36 का संबंध आपका जाएगा, हाँ, अध्यक्ष। ठीक है, पहले सभा, सभा के बाद अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा 2 का डी। तो देखते हैं 1 का सी और 2 का डी किस में जा रहा है। 1 का सी, 2 का डी, ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी जा रहा है, तो बी मतलब यहाँ पे गण पूर्ति हो जाएगा 37 में। कोरम, जिसको अपन बोलते हैं कि कितने मिनिमम सदस्य होंगे जिनसे हम साधारण सभा का आयोजन कर सकते हैं, या वो साधारण सभा का जो आयोजन होगा वो वैलिड माना जाएगा, तो उसको गण पूर्ति कहते हैं। मिनिमम सदस्यों की संख्या जिनके आने पर जो सभा है वो संचालित हो सकती है, सब वो सुचारू रूप से चालू हो सकती है, इसको गण पूर्ति कहते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और 43 का चला जाएगा कमेटी की नियुक्ति। ठीक है, ये कुछ कूट है, आप इसको देख लेंगे। और 34 का आ जाएगा आपका साधारण सभा, 36 का आ जाएगा साधारण सभा का अध्यक्ष कौन होगा इसके संबंध में, 37 का संबंध है कमेटी की नियुक्ति, और 43 का संबंध है यहाँ पे आपका 37 का संबंध है साधारण सभा की गण पूर्ति से। तो 37 माने गण पूर्ति, यहाँ पे अध्यक्ष। ठीक है, और यहाँ पे आपका सभा, साधारण सभा, और ये 43 में आपका चला जाएगा कमेटी की नियुक्ति। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नंबर 5, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित समितियों के अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटाया जाने संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है। देखिए, बनेगा कौन, अच्छा वो तो हमने सभा के बारे में बात की, हटाए जाने का प्रावधान की बात की जा रही है। हटाने का प्रावधान किस में है, तो हटाने का प्रावधान यहाँ पे है 43 में, धारा 43। ठीक है, एक्चुअल में धारा 43 कम है, लेकिन आप इसको यहाँ पे एज पर ऑप्शन, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, कभी कभी हमें ऐसा भी काम करना है, परिस्थितिजन्य काम करना होता है। आप सोचेंगे कि मैंने जो ऑप्शन तैयार किया है वही क्यों नहीं दिख रहा है, तो भाई जरूरी नहीं है कि आप जो ऑप्शन तैयार किए या आपने जो पढ़ा है वही हो, आपको नियरेस्ट जो रहता है। ये एमसीक्यू का एक पैटर्न होता है, हालांकि आप सभी एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम दिला करके, तो आपको मालूम होगा ये चीज़ें। तो आप ये सोच करके नहीं चल सकते कि मुझे जो चाहिए, मैंने जो पढ़ा है वही आना चाहिए। लेट से कि मान लिया आपको कोई भी, लेट से कि आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, और आप जो जानते हैं गौरलाटा वो ऑप्शन में नहीं है, तो भी आपको उसके सेकंड नियरेस्ट ऑप्शन को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में धारा 43 कम इसके संबंध में प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे धारा 43 बस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपको सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम के अंतर्गत धारा 43 में वर्णित समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को आपको स्पेशली हाईलाइट कर लेना है। जब कभी भी आप एग्जाम दिलाने जाएं तो सबसे पहले अगर नहीं की बात आती तो सबसे पहले आप उसको गोला घेर दें, ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक करते रहे बार बार। जब कभी भी आप ऑप्शन को चूज करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी मतलब कभी कभी एक माइनर मिस्टेक हो जाता है, और माइनर मिस्टेक मेजर कॉज हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो देखिए, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों में से कम 1/2 निर्वाचित बहुमत से परिसंकल्प द्वारा अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटा सकेगी। ऐसा प्रस्ताव समिति के सदस्यों में से कम 1/2 निर्वाचित सदस्यों द्वारा उसके हस्ताक्षर से आरोप पत्र के साथ समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। समिति की यथास्थिति सभापति, अध्यक्ष, पदाधिकारी को समिति के ऐसे सम्मेलन में स्वयं का प्रतिपद करने का या अन्यथा अधिकार, ठीक है, अधिकार होगा। ठीक है, अन्यथा अधिकार होगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। तो देखिए, यहाँ पे ये तो सही है बिल्कुल, 1/2 से तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसा प्रस्ताव समिति के सदस्यों में से कम उसके हस्ताक्षर से, ये ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं होगा तो काट ही दें। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के धारा 40 ख के अंतर्गत क्या शामिल है। देखिए, हमने बात की क ख, यहाँ पे बहुत सारा है जो सब संशोधन। देखिए, जहाँ कहीं भी क ख की बात आती है या सब क्लॉज की बात करते हैं 1 2 3 इस प्रकार से, तो समझ लीजिए कि वो संशोधित है। संशोधित जो संशोधन होने के पश्चात उसमें शामिल होता है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम धारा 40 ख के अंतर्गत क्या शामिल है ये कही जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिनिधि के लिए योग्यता किसी सोसाइटी बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाना। साधारण सभा में मतदान, साधारण सभाएं तो है नहीं, ये हमने देख लिया। योग्यता भी नहीं है, ये तो कंफर्म है, ये दोनों चीजें तो है नहीं। ठीक है, साधारण सभा में मतदान भी इसमें नहीं आता, तो ये हो जाएगा आपका बी। किसी सोसाइटी के वोट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा, ये क्यों रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया जाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 40 ख में वर्णित किसी सोसाइटी के छानबीन समिति में ऐसी सोसाइटी के मामले में जिसका कार्यक्षेत्र एक जिला तक सीमित हो में अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक जिला तक सीमित हो, उसमें कौन अध्यक्ष होगा? तो राजस्व का आयुक्त नहीं होगा, ठीक है, जिले का रजिस्ट्रार ये भी नहीं होगा, संभाग का संयुक्त रजिस्ट्रार ये भी, कलेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे 40 ख में जो छानबीन समिति है, तो छानबीन समिति में जिसका कार्यक्षेत्र जिला तक हो ना, ऐसी सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र जिला तक सीमित हो। देखिए, अलग अलग सोसाइटी का कार्यक्षेत्र होता है, उसका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा कि उसका नाम क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, उसी के हिसाब से उसका गठन होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सीमित क्षेत्र के लिए दायरे के भीतर काम करते हैं। तो आपने जो सोसाइटी का गठन किया है उसका दायरा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उसका नाम क्या है, ये हमने देखा था शुरू में ही। तो यहाँ पे जिला तक सीमित हो, तो जिला तक अगर कोई सोसाइटी सीमित है तो उसमें छानबीन करने के लिए जो अध्यक्ष होगा वो जिले का कलेक्टर होता है। ठीक, धारा 40 ख में इसका वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1962 के संस्था के संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, ठीक है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सुपरविजन, ऑडिटिंग, ये किन निम्न धाराओं का प्रावधान है? इन सब का प्रावधान किन धाराओं में है? ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन कौन धारा में, तो धारा 50 में इसका प्रावधान है संपरीक्षा का, संपरीक्षा जांच का, 50 का। ठीक है, 50 का इसमें भी शामिल है। 51, तो 51 पर्यवेक्षण में, सुपरविजन में आ जाएगा। यहाँ पे 51, 49, ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 का और 51, ये आपके धाराओं का प्रावधान है। ठीक है, संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए। ठीक, कौन कर सकेगा, कैसे करेगा, आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 संपरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जाने वाली प्रावधान किस धारा में वर्णित है? संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखना है। ठीक है, जो संपरीक्षा प्रतिवेदन होगा, ऑडिट की जो रिपोर्ट होगी, वो ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जानी है। इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस धारा में है? ठीक है, किस धारा में इस बात का वर्णन है, ये देखते हैं। तो इसका वर्णन 50 में, तो अच्छा 50 में संपरीक्षा आगे हो जाएगा, 50 का। ठीक है, 50 का में नहीं, 50 का में नहीं होगा, इसमें तो ऑडिटिंग ही है। 50 का 51 का, यस 51 का में होगा। ठीक है, सुधार लेंगे इसको, 51 का में इस बात का वर्णन है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी धारा में शक्ति प्रदान की जाती है कि राज्य विधानसभा में जो ऑडिटिंग रिपोर्ट होगी उसको सबमिशन किया जाएगा, उसको उसके पटल पर रखा जाएगा। कोई भी संपरीक्षक सोसाइटी विशेष की संपरीक्षण हेतु कितने वर्षों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी संपरीक्षक, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ऑडिटर की। ठीक है, कोई भी संपरीक्षक सोसाइटी विशेष के संपरीक्षण हेतु कितने वर्षों से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या होती है संपरीक्षक की। ठीक है, मैक्सिमम कब तक काम कर सकेगा, मैक्सिमम क्या होगा, कितने वर्ष तक ये काम कर सकेगा, कितने वर्ष तक इसकी अपॉइंटमेंट हो सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का प्रावधान है, 2 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता, अधिक से अधिक। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष, इसमें उससे ज्यादा के लिए नियुक्ति नहीं मिलती, ऑडिटर की ध्यान रखेंगे। संपरीक्षक की नियुक्ति की सूचना सोसाइटी रजिस्ट्रार को कितने दिवस के भीतर दे होगी? अब जो हम संपरीक्षक की नियुक्ति करेंगे, अब इसका जो टाइम पीरियड है वो तो 2 साल का हो जाएगा, 2 साल तक के लिए ये मैक्सिमम। ठीक है, अब जब इसकी नियुक्ति हो जाती है तो इसकी सूचना सोसाइटी रजिस्ट्रार को कितने दिवस के भीतर दे होगी, कब तक इसकी सूचना दी जानी? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नियुक्त करते हैं तो उसके 1 माह के भीतर, 1 महीना के अंदर में आपको क्या करना है, इसकी सूचना आपको रजिस्ट्रार को देनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, संपरीक्षक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण। ठीक है, वित्तीय विवरण मतलब बजट, सीधा सीधा अपन कहें तो। ठीक है, संपरीक्षक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण, बजट के बारे में बात हो रही है।
तो ये किस भाषा में होगी? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत कैजुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में अभी तक कोई कामकाज नहीं होते। हमारे राज्य में जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी ही है, हिंदी में ही काम चलता है, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ इंग्लिश है, ठीक है। ये तो हिंदी और इंग्लिश ही है, अभी छत्तीसगढ़ी में कामकाज शुरू नहीं हुआ। जबकि बाकी राज्यों में, साउथ के राज्यों में आप देखेंगे तो वहाँ पे उनके जो लोकल नेटिव लैंग्वेज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं लोग। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी। आगे बात करते हैं। हाँ, आपको इंग्लिश में कंफ्यूजन मत हो, कई लोगों को लगता होगा कि इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी संपरीक्षक की रिपोर्ट को कितने माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगा? सोसाइटी संपरीक्षक, ठीक है, संपरीक्षा जो होगा, संपरीक्षा की रिपोर्ट, थोड़ा सा इसमें संपरीक्षा हो जाएगा। संपरीक्षा की रिपोर्ट को कितने माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगा, ठीक है, कितने माह के भीतर इसको भेजेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 माह के भीतर, ठीक है। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है ना, 1 माह की कहानी अलग है, 2 माह की कहानी अलग है, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट भेजने की जो अवधि है, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजने की जो अवधि है वह 2 माह है, 2 माह के भीतर भेजना है, ठीक। नेक्स्ट, किस सोसाइटी संपरीक्षा रिपोर्ट किसी सोसाइटी संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, किस सोसाइटी की, और मुझे लगा था टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है। चलिए, किस सोसाइटी की संपरीक्षा रिपोर्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा कि किस सोसाइटी की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किस सोसाइटी का संपरीक्षा रिपोर्ट। तो 3 प्रकार की सोसाइटी होती है हमारे यहाँ, ठीक है। एक प्राथमिक सोसाइटी होती है, उसके बाद एक जिला केंद्रीय सहकारी सोसाइटी होती है, शीर्ष सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शीर्ष सोसाइटी का जो रिपोर्ट है वो राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। प्राथमिक सोसाइटी का रखते गए तब तो हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे प्राथमिक सोसाइटी रहेंगे, किसका विधानसभा में एक तो गिने चुने दिनों के लिए विधानसभा का सत्र होता है, और ऊपर से इतने महत्वपूर्ण मुद्दे वहां पे होते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे मुद्दे को शामिल नहीं कर सकते। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आपको। यहाँ पे शीर्ष सोसाइटी जो होगी, इसी का जो रिपोर्ट है विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रार निम्न में से किसे शक्ति दे सकता है? अब देखिए, रजिस्ट्रार शक्ति देगा, बोर्ड की शक्ति मतलब बोर्ड में जो समिति के बोर्ड है, बोर्ड की जो शक्ति का प्रयोग करने के लिए रजिस्ट्रार और किसको अधिकृत कर सकता है या किसको एम्पावरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शासकीय अधिकारी को कर सकता है, अशासकीय अधिकारी को, इसको भी कर सकता है, अशासकीय व्यक्ति को भी, है ना। और व्यक्ति जो है, व्यक्तियों के समिति को भी कर सकता है। कोई व्यक्ति है, उन लोगों ने अगर कोई समिति का रजिस्ट्रेशन कराया है पंजीयन एक्ट के तहत, तो वो वहाँ पे भी उसको भी अधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी के सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी को अधिकृत कर सकता है, शक्ति दे सकता है। समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी को हटाने हेतु संकल्प पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, समिति के पदाधिकारी को हटाने के लिए संकल्प पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी को हटाने के लिए जो संकल्प होता है, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2/3 के बहुमत से, ठीक। अध्यक्ष और पदाधिकारी को हटाने के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी को हटाने संबंधित संकल्प आरोप पत्र कितने सदस्यों के हस्ताक्षर पर सम्मेलन बुलाया जाएगा? अगर किसी अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटाने के लिए संकल्प पारित कर रहे हैं, ठीक है, यह आरोप पत्र है, तो उसमें कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए मिनिमम, तब आप उसको हटाने के लिए सम्मेलन बुला सकते हैं। तो सम्मेलन बुलाने की शर्त जो है, सम्मेलन बुलाने के लिए कितने लोग चाहिए जिससे आप सम्मेलन बुला सकते हैं, तो उस पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सम्मेलन बुलाने के लिए अगर हटाने के लिए अगर आपको सम्मेलन बुलाना है, तो उसके लिए आपको 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इतने सदस्यों ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो आप फिर इन पदाधिकारी को हटाने के लिए सम्मेलन बुला सकते हैं। ये संकल्प पत्र या आरोप पत्र है, ठीक है। तो 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा ना, कंफ्यूजन नहीं होना किसमें 2/3 है, किसमें 1/3 है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पे 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के पश्चात। नेक्स्ट होता है, समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों को हटाने हेतु बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, अब यहाँ पे जो हमने पिछले देखा कि 1/3 सदस्यों के द्वारा जो संकल्प लाया जाएगा, लाने के पश्चात अब ऐसा जो सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पे समिति का अध्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उसी को
उसे ही हटाने के लिए ये सम्मेलन लाया जा रहा है। उपाध्यक्ष भी हो सकता है, ये उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। सभापति ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा निमित या उसके द्वारा जो अधिकारी जिसको अधिकृत करेगा, वह जो अधिकारी होगा वह उसकी अध्यक्षता करेगा, या तो रजिस्ट्रार, नहीं तो उसके द्वारा कोई निमित या उसके द्वारा कोई अधिकृत जो अधिकारी होगा वह कर सकेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक आपको मेरे ख्याल से शायद इस सेक्शन का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब एकदम क्रीम क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आने की संभावना भरपूर है। 21, सोसाइटी के समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। सोसाइटी के समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, एंट्री लेवल का क्वेश्चन है, बट ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम सदस्यों की संख्या है 5, मिनिमम 5, ठीक है, 5 सदस्य होने ही चाहिए। समिति के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी की साधारण सभा गण पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सदा गण पूर्ति मतलब वही कोरम जिस पर बैठक आयोजित की जा सकती है, बैठक जो होगी, सम्मेलन जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। तो वह न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या को ही गण पूर्ति कहते हैं, कोरम कहते हैं। ये कितना चाहिए, ठीक है। तो 1/10 ये सही है, ये 50 सदस्य, ठीक है, दोनों में से कोई एक। हाँ, तो या ये आ जाएगा आपका डी, ए या बी, 1/10 या 50 सदस्य, ठीक है। ए या बी, 1/10 या 50 सदस्य होने चाहिए गण पूर्ति, तब बैठक वैलिड माना जाएगा। सोसाइटी के साधारण सभा में न्यूनतम सदस्यों की मांग पर किसी विषय पर मतदान किया जाएगा, ठीक है। देखिए, किसी विषय पर मतदान करने की अगर बात आती है, देखिए कोरम है अलग मामला, कोरम में 1/10 सदस्य या 50 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अगर मतदान की बात की जाएगी, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे मतदान के लिए, तो न्यूनतम सदस्य यहाँ पे 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 10 सदस्य चाहिए न्यूनतम। 24 की बात करते हैं। सोसाइटी के कमेटी के सदस्यों के चुनाव में किस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ग ऐसा है। देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार का आरक्षण होता है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दिव्यांग वर्ग ऐसा है जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ठीक है। दिव्यांग वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं, बाकी ST SC OBC और महिला के लिए आरक्षण है, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी समिति के रजिस्ट्रेशन की तारीख से कितने माह के भीतर सम्मेलन बुलाया जाएगा। किसी समिति के रजिस्ट्रेशन की तारीख से कितने माह के भीतर सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग है, किसी में हमने देखा था 1 माह, किसी चीज के लिए देखा था हमने 2 माह। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कितने माह के भीतर सम्मेलन बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पे 3 माह के भीतर सम्मेलन बुलाया जा सकता है। 3 माह के अंदर जैसे ही आप समिति का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, समिति का जैसे ही पंजीयन होता है, तो पंजीयन होने के भीतर 3 माह के भीतर आपको क्या कर लेना है, बैठक बुला लेना है, सम्मेलन बुला लेना है, ठीक है। इस बीच में आप कभी भी बुला सकते हैं, 3 माह के भीतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकारी वर्ष से अभिप्रेत है। सहकारी वर्ष से क्या अभिप्राय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सहकारी वर्ष है उससे क्या लेना देना, या अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो जो नॉर्मल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी फाइनेंशियल ईयर में भी सहकारी वर्ष दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है, तो वह भी सहकारी वर्ष, उसे ही सहकारी वर्ष कहते हैं। अगला हो जाएगा आपका, कोई संस्था अपनी उपविधियों में संशोधन किस बहुमत से कर सकती है। उपविधियों में संशोधन करना है, कोई संस्था अगर अपने उपविधियों में संशोधन करना चाहती है, चेंजेस करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, तो अमेंडमेंट के लिए कितने बहुमत चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अमेंडमेंट के लिए भी आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितने बहुमत की आवश्यकता होगी, 2/3। कोई संस्था अपनी उपविधियों में संशोधन किस बहुमत से कर सकती है, तो 2/3 बहुमत से, ठीक। चलिए, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपरीक्षक रिपोर्ट विधानसभा में किस रीति से रखी जाएगी, ठीक है। किस रीति से रखी जाएगी मतलब किस तरीके से रखी जाएगी, ठीक है, किस तरीके से रखी जाएगी, तरीका क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। संपरीक्षक जो रिपोर्ट है, संपरीक्षक रिपोर्ट मतलब वही ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है, वो ऑडिट की रिपोर्ट विधानसभा में रखना है, जो सिविल सोसाइटी होती है उसकी, ठीक है। तो उस ऑडिट रिपोर्ट को रखने का तरीका किस तरीके से रखा जाएगा, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा, तो इस बात का निर्धारण करेगा आपका राज्य सरकार,
ठीक है, राज्य सरकार तय करेगी कि यहाँ पे किस तरीके से रखना है विधानसभा में, ठीक है, संपरीक्षक रिपोर्ट को। चलिए, या प्रसिद्ध सोसाइटी नहीं होगी, इसकी रिपोर्ट होती है लेकिन ये नहीं होगा, न रजिस्ट्रार रख सकता है, राज्य सरकार उसका निर्धारण करेगी क्योंकि मामला विधानसभा का है, ठीक है, तो विधानसभा का मामला है तो राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है अगर देखा जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, तो सोसाइटी का कोई भी सदस्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा, सोसाइटी सदस्य दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा, ठीक है, निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगा, निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा, ठीक है, दस्तावेजों के प्रमाणित प्रति, सोसाइटी सदस्य को दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु शुल्क प्रदान करना होगा, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कौन सा कथन, ये तो सही है भाई, ठीक है, कोई भी सदस्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण कर सकता है, ठीक है, कोई भी सदस्य रहेगा तो यहाँ पे आपका असत्य पूछ रहा है, तो असत्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि निःशुल्क प्राप्त नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा सही, ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक साधारण सभा के कितने महीने पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतरण नहीं किया जा सकता, ठीक है, वार्षिक साधारण सभा जो होगी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी सोसाइटी नियम 1962 है, इसमें वार्षिक साधारण सभा के बारे में जो बात की गई है, तो वार्षिक साधारण सभा में के कितने महीनों पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतरण नहीं किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, ध्यान रखिएगा ना, कितने महीनों पूर्व, तो यहाँ पे इसकी जो अवधि है वो 4 माह है, ठीक है, 4 माह के अंदर में, 4 माह अगर है, साधारण सभा के 4 महीना पहले आप किसी भी नए सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतरण नहीं कर सकते, मतलब बंटवारा हिस्सा कहना चाहिए, वो आप नहीं कर सकते किसी भी नए सदस्यों के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 4 महीना, ठीक। सो ये आपका 30 क्वेश्चन का जो 30 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, इसका सेशन समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आप स्टे कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, काम करने की इच्छा होती है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी टॉपिक के संबंध में कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आपको यथाशीघ्र जैसा संभव होगा वैसा उसका MCQ या उसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।